करोड़पति बनने के लिए एक छात्र लगातार 2 साल से कड़ी मेहनत कर रहा था। इतनी मेहनत कर रहा था कि उसे सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिखाई देता था, लक्ष्य के सिवा कुछ और नहीं दिखाई देता था। 2 साल की जो उसकी कड़ी मेहनत थी वो किसी पढ़ाई लिखाई में नहीं बल्कि एक घटना को अंजाम देने के लिए थी। जब एक घर में लूटपाट करने के लिए जाता है तो वहां उस घर का जो मालिक होता है वो बोलता है कि मेरे घर में इतनी संपत्ति है कि तुम एक क्षण में करोड़पति बन सकते हो, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि तुम लूटपाट करोगे, किसी को मारोगे नहीं, किसी की हत्या नहीं करोगे। वो लड़का भी सोचता है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूं, लेकिन उसके बाद भी 2 कत्ल हो जाते हैं। एक कत्ल की बात फैलने लगती है और इतनी तेजी से फैलती है कि ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा तक पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। पुलिस इस घटना का एक एक करके खुलासा जब करना शुरू करती है तो उसे खुद नहीं यकीन हो रहा था और इस घटना को जो सुन रहा था उसे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरीके से हो सकता है। एक छात्र जो पढ़ लिख करके एक जज बन सकता था वो जज न बन करके एक कातिल बन जाता है। नमस्कार, मैं विजय शंकर पाल। हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ ये है उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। वहां पर ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र का मोहल्ला लगता है किशनपुर, जहां पर बहुत बड़े बड़े अमीर लोग रहा करते थे। 10 अगस्त 2023 को शाम को 7:15 पे 2 लड़के हेलमेट लगाए हुए होते हैं और उसके नीचे मास्क लगाए हुए होते हैं। एक घर के दरवाजे के पास जाते हैं। जब दरवाजा को ठेलते हैं तो दरवाजा खुला हुआ होता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। वहां पे एक व्यक्ति था जिसका नाम अभिषेक जैन था। उस व्यक्ति को वो व्यक्ति अभिषेक जैन बोलता है, तुम लोग कहाँ चले आ रहे हो, कौन हो? तो ये जो दोनों लड़के थे अभिषेक जैन के हाथ पैर दोनों बांध देते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद ये लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एक रूम होता है, वहां पर जाते हैं। वहां पे उस रूम के मालिक जो होते हैं डीके जैन जिसका नाम होता है, मेरठ स्पोर्ट इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, करोड़पति होते हैं। 70 साल की उम्र थी उनकी और वो बोलते हैं तुम लोग कहां पर आ रहे हो, कहां चले आ रहे हो? वो लोग डायरेक्ट रूम को खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। डीके जैन को गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं कहां आ रहे हो तुम लोग, कौन हो? तो वो लोग क्या करते हैं, तुरंत गोली चला देते हैं और डीके जैन के पेट में गोली लग जाती है। जैसे ही गोली लगती है डीके जैन तुरंत खून गिरने लगता है और जमीन पे गिर पड़ते हैं। बोलते हैं तुम लोगों को क्या चाहिए? तो वो दोनों लड़के बोलते हैं हमें सिर्फ पैसा चाहिए, जो भी तुम्हारे पास संपत्ति है, जेवरात वगैरह सब हमें दे दो। तो डीके जैन बोलते हैं मेरे पास बहुत संपत्ति है, ले जाओ, लेकिन एक शर्त है, तुम लोग किसी को मारोगे नहीं, तुम लोग एक भी कत्ल ना करो, जो तुम्हें ले जाना है ले जाओ। वो लोग रेडी हो जाते हैं, ठीक है। उसके जस्ट बाद डीके जैन की बीवी होती है 65 साल जिसकी उम्र होती है, अंजू जैन। वो अंदर आती है, जैसे शोर का आवाज सुनती है, बोलती है कौन लोग हो तुम लोग? जब देखती हैं कि डीके जैन को खून गिर रहा है और लेटे हुए हैं तो तेज तेज से शोर करने लगती है। जैसे ही शोर करना शुरू करती है ये दोनों लड़के गोली चलाते हैं और अंजू जैन थी, उनके हाथ में गोली लग जाती है और उनकी भी बोलती बंद हो जाती है। ये लोग बोलते हैं शोर करोगे तो मार डालूंगा। उसके बाद अंजू यानी डीके जैन की जो पत्नी थी, इनका हाथ पैर बांध करके बाथरूम वाले रूम में वहां पे बंद कर देते हैं ताकि ये शोर भी करे तो बाहर आवाज न आए। वो जो कारोबारी था उसकी बड़े बेटे की एक बेटी थी जिसका नाम अंशिका होता है, वो 15 साल उम्र होती है। वो जैसे ही शोर की आवाज सुनती है दौड़ी हुई आती है और देखती है कि 2 लड़के हैं, ये लोग गोली बंदूक लिए हुए हैं और जैसे ही शोर मचाने की कोशिश करती है उसका हाथ पैर बांध करके उसी के रूम में बंद कर दिया जाता है। ऊपर से एक सफेद चादर उठा दिया जाता है। उसके बाद ये लोग जैसे ही चोरी करने के लिए अंदर जाते हैं, एक दुधिया दूध देने वाला किचन के अंदर एंट्री करता है, देखता है कि यहाँ पर तो 2 लोग हैं और ये दोनों लोग उस दुधिया को पकड़ लेते हैं, उसका भी हाथ पैर बांध करके किचन में ठेल देते हैं। उसके बाद फिर से डकैती का इंजाम, जो भी जेवरात था लगभग 8 करोड़ का जेवरात था उसको और लगभग 27 से 28 हजार रुपए नगद थे, उसकी चोरी करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो अंशिका थी 15 साल की लड़की थी,
कारोबारी के बड़े बेटे की लड़की वो किसी तरीके से अपना हाथ छुड़ा लेती है। उसके बाद उसी कमरे में उसकी मोबाइल थी, वहां से जाती है और उस मोबाइल से अपने पिताजी को फोन करती है। यानी कारोबारी का जो बड़ा बेटा और बड़ी बहू थी, जिनका नाम नवीन जैन और उनकी पत्नी का नाम स्वाति जैन होता है, ये दोनों अपने बच्चे को स्कूल ले गए थे छोड़ने सुबह के टाइम में। उसके बाद छोड़ करके ये लोग कॉलेज जैसे ही छोड़ते थे, उसके बाद कुछ घूमते टहलते थे। ये लोग जैसे ही फोन करते हैं और नवीन जैन जैसे ही सुनते हैं कि हमारे घर में डकैत आ चुके हैं और गोलियां भी चल चुकी हैं, तो मानो उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म होने वाला है, क्या हो गया। तुरंत के तुरंत वो अपने पड़ोसियों के पास फोन करते हैं, बोलते हैं कि मैं अभी बच्चे को छोड़ने आया था, मैं आ रहा हूं, जरा मेरे साइड में देखो, डकैत आए हुए हैं, चोर आए हुए हैं, तो बगल में देखिए। और पड़ोसी जैसे ही जाते हैं, देखते हैं कि जो डकैत होते हैं वो निकल चुके थे, वहां पर कोई नहीं था। वहां पर जब पड़ोसी घुसते हैं तो देखते हैं कि उनका जो अभिषेक छोटा बेटा था वो वहां पे उसका हाथ पैर बंधा हुआ है, मुंह भी बंधा हुआ है। उसके बाद अंदर जाते हैं तो किसी को गोली लगी हुई है, खून बह रहा है, कोई सभी का हाथ पैर बंधा हुआ है, उधर दूध वाले का हाथ पैर बंधा हुआ है। सब देख करके चौंक जाते हैं कि हो क्या रहा है। उसके बाद उनका जो बड़ा बेटा था वो भी आ जाता है। ये पूरी घटना आग की तरह शहर में फैलने लगती है। लोग मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाने लगते हैं, सड़कों पर उतरने लगते हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है। ये खबर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के पास पहुंचता है। उसी समय लखनऊ में विधानसभा में सत्र चल रहा था और वहीं पर अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि वैसे तो योगी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है आखिर। दरअसल व्यापारी को जो गोली लगी थी वो तुरंत ही वहीं पर कुछ ही देर में खत्म हो गए थे। उनकी जो बीबी थी उन्हें केएमसी हॉस्पिटल में ले जा गया था, वहां पर लगभग 21 घंटे बाद उनकी भी मौत हो जाती है। ये सब होने के बाद मामला काफी हिट होता है। उधर अखिलेश यादव जी भी बोल चुके थे, ऊपर से सरकार की तरफ से दबाव आ रहे थे, पुलिस पूरी तरह से हड़बड़ाहट में थी। अब पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देती है। उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर उनको मारा कौन, कौन डकैती करने आया था, जो मेन कातिल था वो मिल ही नहीं रहा था। वो लोग कभी दूधिया जो दूध बेचने वाला था उस पर शक करते हैं और कुछ सबूत जुटाने की कोशिश करते हैं, कभी सोचते हैं कोई पड़ोसी होगा ऐसा अंजाम किया होगा, कभी सोचते हैं कि इन्हीं बेटे में से कोई नहीं हो। सीडीआर निकलवाया जाता है उनके लड़कों का भी, पड़ोसियों का भी, और काफी मतलब दबाव होता है और सभी जांच करने की कोशिश कर रहे थे। कहीं भी संतोषजनक उन्हें परिणाम नहीं मिल रहा था। बिना बताए हुए जांच करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आईजी, डीआईजी, एसपी, सीओ, एसपी, सीटी, कोतवाल सभी आ जाते हैं और मैटर इतना सीरियस हो जाता है कि उनका कोई कातिल भी नहीं मिल रहा था और ऊपर से इतना दबाव आ रहा था विपक्ष से भी और पक्ष से भी कि जितना जल्दी हो सके जो कातिल है उन्हें खोजो। फिर 31 टीम बनाई जाती है और जो लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं सभी को खंगाला जाता है और वहां पे ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। जो टाइम था उसी टाइम के बीच में कि कौन आया कौन गया। लगभग 10 किलोमीटर में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, लगभग 500 सीसीटीवी कैमरे, सबको निकलवाया जाता है, सभी का चेकिंग होती है, लेकिन ऐसा कुछ मिल नहीं रहा था। तभी एक दिखता है कि दो लड़के होते हैं एक ही बाइक में और दोनों लोग हेलमेट लगाए हुए होते हैं और उसी टाइम पीरियड में आते हैं। लगभग 7:15 और 8:35 पे वहां से काफी देर बाद निकल चुके थे। उनका जो बाइक का नंबर प्लेट होता है वो भी फर्जी था पूरी तरह से। सीसीटीवी कैमरा के मदद से पता चला कि ये जो बाइक है प्रेम विहार की तरफ से आई है। उसके बाद पुलिस के काफी मेहनत करने के बाद ये आखिर पता चल जाता है कि जो दो कातिल थे ये दोनों, एक का नाम प्रियांक उर्फ प्रियांशु जो कि एलएलबी का छात्र होता है, दूसरा अंश शर्मा उर्फ अंशु था। रोहटा रोड के गड़रा गांव के रहने वाले ये दोनों थे। जो अंश था ये बैटरी का दुकान चलाता था और जो प्रियांक था वो एलएलबी का छात्र था। उन दोनों को पकड़ा गया और पूछा गया कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो बताते हैं कि हमें 2 साल से हम लोग इनके घर की देखभाल कर रहे थे। लगभग 1.5 किलोमीटर रूम लिए थे, 1.5 किलोमीटर दूरी पर, और हमेशा देखते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कैसे इनका दिनचर्या है। क्योंकि हम लोग इनका पैसा जो कि करोड़ों की संपत्ति थी उसकी चोरी करके जल्द से जल्द हम लोग करोड़पति बनना चाहते थे, कोई अच्छा कारोबार खोलना चाहते थे इनकी डकैती करके, ताकि हम लोग भी जल्दी से जल्दी अमीर बन सके।
इस तरीके से बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था, हमने इतना तो मतलब काफी जांच पड़ताल 2 साल में मेहनत करके किया था, लेकिन ये हमें नहीं पता था कि इनका जो छोटा बेटा है अभिषेक, ये इंजीनियर था, जो कि अभी इसी समय छुट्टी में आया हुआ है। और जो इनकी एक बेटी है अंशिका, वो डेली स्कूल चली जाया करती थी, लेकिन उस दिन छुट्टी ले लेती है, घर पे ही रहती है। इनका जो दूध देने वाला है वो हमें नहीं पता था कि ये डायरेक्ट आता है किचन में, दूध रख करके चला जाता है डेली टू डेली। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भी भेज दिया है। जितनी मेहनत इन्होंने चोरी करने में, डकैती करने में और जल्द से जल्द करोड़पति बनने के लिए किया था, शायद इतनी मेहनत इसने पढ़ाई में किया होता तो शायद आने वाले समय में जज होता, लेकिन आज के डेट में एक कातिल बन चुका है। ये पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, आप लोग अच्छा कमेंट करना। आपको न्यू वीडियो में जो भी कमेंट करेंगे उनका नाम लिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।